किसान भाइयों नमस्कार। आज मंडी में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे अगर आपने सिर्फ अधिकतम भाव देखकर समझने की कोशिश की तो हो सकता है आपकी मेहनत की कमाई सही मौका आपके हाथ से निकल जाए। क्योंकि एक ही फसल एक ही दिन लेकिन अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव में इतना अंतर दिखाई दे रहा है कि किसान सोचने पर मजबूर हो जाए आखिर असली भाव कौन सा है, न्यूनतम मॉडल या अधिकतम। और सबसे बड़ा सवाल, 19 अगस्त के बाद गेहूं, चना, मूंग, मसूर और धान में तेजी आएगी। मंदी क्या अभी माल रोकने का फायदे का सौदा है या मंडी में जो भाव मिल रहा है उसमें कुछ माल निकाल देना चाहिए। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। और किसान भाइयों, आज मैं आपको सिर्फ अधिकतम भाव नहीं बताऊंगा, जहां विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं वहां न्यूनतम मॉडल और अधिकतम तीनों भाव बताऊंगा। क्योंकि किसान के लिए सिर्फ ऊंचा भाव जानना काफी नहीं है, सही बाजार समझना जरूरी है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। गेहूं में इस समय बाजार काफी दिलचस्प है। देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण क्वालिटी, किस्म, नमी और मंडी की स्थानीय मांग। उदाहरण के लिए भोपाल मंडी के उपलब्ध आंकड़ों में गेहूं का भाव न्यूनतम 2300 और अधिकतम 2570 रुपये रहा। यानी किसान भाइयों, सिर्फ 2570 देखकर यह मत समझिए कि हर किसान को यही भाव मिलेगा। आपका वास्तविक सौदा आपकी क्वालिटी पर निर्भर करेगा। वहीं खरगोन मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 2200 रुपये और अधिकतम भाव रहा 2650 रुपये दर्ज हुआ। यानी दो मंडियों के बीच में भी अंतर दिखाई देता है, काफी अंतर दिखाई देता है। गेहूं में आगे क्या होगा, अब असली सवाल जाने। क्या गेहूं आगे बढ़ेगा या इसका भाव में तेजी आएगी या नहीं? तो मेरे बाजार विश्लेषण के अनुसार गेहूं में फिलहाल स्थिर से हल्की मजबूती का रुख दिखाई देता है, लेकिन यहाँ सरकारी स्टॉक और बाजार में आने वाली सप्लाई सबसे बड़ा फैक्टर रहेगी। अगर बाजार में अचानक भारी सप्लाई आती है तो तेजी रुक सकती है, लेकिन अगर आवक सीमित रही और मांग बनी रही तो गेहूं में मजबूती बनी रह सकती है। इसलिए गेहूं में मेरा अनुमान है स्थिर से हल्की तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, अभी आवक बहुत कम है और भाव बढ़ने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चने के भाव की। तो चने के भाव को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे आंकड़े घूम रहे हैं जो वास्तविक बाजार में मेल नहीं खाते। इसलिए यहाँ मैं बहुत सावधानी से बात करूंगा। 14,000 या 17,000 रुपये प्रति क्विंटल जैसे सामान्य चने के भाव को देखकर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। वास्तविक मंडियों में सामान्य देसी चने का भाव इससे काफी नीचे दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भोपाल मंडी में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चने का न्यूनतम भाव रहा है 5200 और अधिकतम भाव रहा है 5470 रुपये। अब चलिए चलते हैं खरगोन मंडी में। चने का न्यूनतम भाव रहा है 5000 और अधिकतम भाव रहा है 5400 रुपये, 460 रुपये दर्ज हुआ है। और मंदसौर में देसी चने का उपलब्ध भाव करीब 5560 से लेकर 5700 के आसपास दिखाई दे रहा है भाइयों। अब किसान भाइयों, यही वह अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अधिकतम भाव और मॉडल भाव एक चीज नहीं होते। किसान को सामान्यतः जिस भाव के आसपास वास्तविक बोली मिलती है वह मॉडल भाव या प्रचलित भाव ज्यादा उपयोगी संकेत देता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं चने के भविष्य की। अब सवाल, चना आगे बढ़ेगा या घटेगा? चने में एमएसपी के आसपास का स्तर बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है। अगर आवक सीमित रहती है और दाल मिलों की मांग बनी रहती है तो चने में धीरे धीरे मजबूती और आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाजार में सप्लाई बढ़ती है या आयात का दबाव आता है तो तेजी रुक सकती है। इसलिए मेरा वर्तमान बाजार अनुमान के विश्लेषण के अनुसार चना स्थिर से थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसान भाइयों, केवल बड़ी तेजी की उम्मीद में पूरी फसल रोककर न बैठे। अच्छा भाव मिले तो चरणबद्ध बिक्री ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंग की। तो मूंग में स्थिति चने से बहुत ज्यादा अलग है।
मूंग की नई खरीफ आवक बढ़ने के साथ बाजार पर दबाव आने की संभावना रहती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मूंग को सामान्यतः माल की तुलना में बेहतर भाव मिलता है। उपलब्ध बाजार आंकड़ों में भी मूंग के भाव में मंडी और क्वालिटी के अनुसार काफी अंतर दिखाई देता है किसान भाइयों। इसलिए मूंग में सिर्फ किसी एक मंडी का अधिकतम भाव देखकर फैसला न करें। किसान भाइयों, मूंग का भविष्य अब मैं आपको बताता हूँ, इस मूंग का विश्लेषण आगे क्या होने वाला है। अब मूंग का सबसे बड़ा सवाल, आगे तेजी आएगी या मंदी आएगी। तो मेरे विश्लेषण के अनुसार नई आवक बढ़ती है तो सामान्यतः क्वालिटी पर दबाव आ सकता है। अगर सरकारी खरीद मजबूत रहती है और अच्छी क्वालिटी की मांग बनी रहती है तो बाजार को सहारा मिल सकता है। इसलिए मेरी राय है, मूंग स्थिर से थोड़ी हल्की कमजोरी का जोखिम दिखाई दे रहा है, थोड़े हल्के भाव थोड़े कम हो सकते हैं। मूंग वाले किसान भाइयों के लिए चरणबद्ध बिक्री ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मसूर की फसल की। तो अब वो मसूर में भी बाजार मंडी के हिसाब से काफी अलग है। उदाहरण के लिए मंदसौर मंडी में उपलब्ध आंकड़ों में मसूर लगभग 8,000 से 8,600 के दायरे में दिखाई दी है। तो किसान भाइयों, लेकिन ये किसी पूरे देश का औसत भाव नहीं है, यह एक मंडी का उपलब्ध आंकड़ा है। इसलिए अपनी मंडी में वास्तविक बोली जरूर जांचें। मसूर का भविष्य बताता हूं किसान भाइयों। मेरे विश्लेषण के अनुसार मसूर में घरेलू मांग और उपलब्धता पर नजर रखना जरूरी है। अगर आवक सीमित रहती है और मांग बनी रहती है तो बाजार मजबूत रह सकता है। इसलिए मेरी राय है, मसूर स्थिर से थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस किसान को अच्छा भाव मिल रहा है वह कुछ माल बेचकर जोखिम कम कर सकता है। अब आते हैं धान पर। धान का बाजार बाकी फसलों से थोड़ा अलग है, क्योंकि धान में सबसे बड़ा फर्क किस्म से आता है। सामान्यतः धान परमल और बासमती और दूसरी किस्मों को एक ही भाव से नहीं देखा जा सकता। इसलिए किसान भाइयों, अगर किसी मंडी में धान 5,000 या 6,000 का भाव दिखे तो पहले यह जरूर देखिए कि वह किस किस्म की धान है। अब किस्म जाने बिना सिर्फ धान का भाव देखकर तुलना करना गलत हो सकता है। धान का भविष्य क्या हो सकता है? मेरे अनुसार, विश्लेषण के अनुसार, नई खरीफ आवक बढ़ने पर सामान्य धान में दबाव आने की संभावना रहती है, लेकिन एमएसपी और सरकारी खरीद बाजार को सहारा दे सकती है। इसलिए मेरी राय है कि धान अभी स्थिर से मजबूत, लेकिन नई आवक बढ़ने पर दबाव का जोखिम है। यदि आपके पास अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम किस्म की धान रखी हुई है तो कृपया करके आप बेचना ही इसका सही निर्णय समझें। अब सुनिए 19 अगस्त की रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष। किसान भाइयों, अगर पांचों फसलों का एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि गेहूं स्थिर से थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिल सकती है गेहूं में, और चने में भी थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। आगे मूंग की बात करें तो मूंग में थोड़ी हल्की तेजी नहीं आएगी, थोड़ी हल्की कमजोरी आएगी, थोड़ा भाव कम हो सकता है। मसूर की बात करें तो मसूर में भी हल्की तेजी बनने की संभावना है। अब धान की बात करें, अभी मजबूत है, लेकिन जब धान की नई फसल की आवक आने चालू होगी तो सावधानी बहुत जरूरी है, तब थोड़े धान के भाव कम हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, किसान क्या करे? अगर आपके पास गेहूं है और अच्छा भाव मिल रहा है तो पूरी फसल एक साथ बेचने के बजाय चरणबद्ध बिक्री पर विचार कर सकते हैं। चना में भी यही रणनीति बेहतर हो सकती है। मूंग में भी नई आवक पर विशेष नजर रखें। मसूर में अच्छे भाव मिलने पर कुछ माल निकालना जोखिम कर सकता है। और धान में सबसे पहले अपनी किस्म और क्वालिटी का भाव पता करें। किसान भाइयों, ये बात हमेशा याद रखिए कि मंडी में 3 भाव सबसे महत्वपूर्ण है: न्यूनतम भाव, मध्यम मॉडल भाव और अधिकतम भाव। लेकिन इनमें से मध्यम मॉडल भाव आपको यह समझने में ज्यादा मदद करता है कि उस मंडी में सामान्य कारोबार किस स्तर के आसपास हुआ है, और अधिकतम भाव देखकर तुरंत ये मान लेना कि हर किसान को वही भाव मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फसल की क्वालिटी में थोड़ा अंतर होता है। तो मंडी डेटा में भी वस्तु और गुणवत्ता के हिसाब से भाव अलग अलग दर्ज हो सकते हैं। सरकारी प्राइस में भी बताता है कि गुणवत्ता और किस्म केंद्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो किसान भाइयों, अंतिम बात पर ध्यान से सुनिए
किसान भाइयों, मंडी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि भाव आज कितना है, सबसे बड़ा सवाल ये है कल भाव किस दिशा में जा सकता है। और आज की मेरी बाजार विश्लेषण के अनुसार चना और मसूर में मजबूती पर नजर रखिए। गेहूं में स्थिर से थोड़ी हल्की तेजी देखी जा सकती है। धान में नई आवक सबसे बड़ा फैक्टर होगी और मूंग में आवक बढ़ने पर सावधानी जरूरी है। लेकिन किसान भाइयों, इससे पक्की भविष्यवाणी या गारंटी मत समझिए। बाजार और भाव का कभी कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन विश्लेषण कभी ज्यादातर सटीक निकलते हैं। बाजार में सरकारी खरीद, मौसम, आयात निर्यात नीति, मंडी आवक और मांग कभी भी दिशा बदल सकती है। किसान भाइयों, अगर आपको रोज इसी तरह की सटीक मंडी भाव, न्यूनतम भाव, मॉडल भाव, अधिकतम भाव और तेजी मंदी का विश्लेषण चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी मंडी और अपनी फसल का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी मंडी का नाम देखकर हमें पता चलता है कि अगली रिपोर्ट में किन बाजारों को ज्यादा महत्व देना जरूरी है। और याद रखिए, फसल पैदा करना किसान की मेहनत है, लेकिन सही समय पर सही भाव में बेचना किसान की समझदारी होती है। किसान भाइयों, इसलिए मंडी में सिर्फ भाव मत देखिए, भाव की दिशा देखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ किसान भाइयों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, राम राम किसान भाई।